कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कहते हैं वो तो वैसे भी नहीं कर पाते हैं। ये तो इनका रिकॉर्ड बन चुका है इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। भारतीय जनता पार्टी के पास में हमेशा यही काम रहा है कि धर्म के नाम पे लड़ाना, जात के नाम पे लड़ाना। अगर पिछड़ा वर्ग हम विरोधी होते तो हम क्यों टीम बनाते भाई? हम टीम बना करके क्यों ट्रायल कराते? क्या हमारे अधिकारियों के पास ज़्यादा समय का है? 11 मार्च को पिछली बार 2022 में अखिलेश जी मुख्यमंत्री भी बनने जा रहे थे। क्या हुआ? बन पाएंगे फिर? 2032 और 42 तक सीएम नहीं बनने देंगे कह रही है भारतीय जनता पार्टी के पास में सिर्फ प्रोपोगंडा है। देखिए ऐसा है कि दोनों पार्टी टक्कर पे हैं, एक विकास के नाम पे और दूसरा तो आप लोग जानते ही हैं कि उस गुंडे राज की बात करते हैं। उसके बाद 2017 के बाद आज 2023 चल रही है। यहाँ पे आप कहाँ से ये कहेंगे कि गुंडा राज कम हुआ है या अपराध कम हुआ है? की सरकार है, क्या उत्तर प्रदेश में कोई दंगा हुआ या मुख्तार अंसारी, आजम खान जैसे लोग जेल जाने से बचे? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है D12 न्यूज पर। हम लेकर हाजिर हैं अपना नया शो जनता की अदालत। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आज शाम 5 बजे हम अपना जनता की अदालत शो ऑन एयर करने जा रहे हैं, उसी का आज फर्स्ट एपिसोड हम लोग आज मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की इत्र की नगरी कन्नौज के तिरवा कस्बे में। फर्स्ट एपिसोड में आज का हमारा मुद्दा है उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव। क्या जनता की अदालत? हमारे साथ आज भारतीय जनता पार्टी से हैं सूरज राजपूत जी, मंडल अध्यक्ष हैं तिरवा के। स्वागत है सर आपका। और समाजवादी पार्टी से हमारे मेहमान है युवा सपा नेता सत्यम गुप्ता जी, आपका भी स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आज हमारे साथ आकाश यादव रुद्र, इनका एक संगठन है राष्ट्रीय युवा संगठन, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो इन्हीं से आज पूछते हैं सवाल कि कौन जीत रहा है उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव, किसकी बनने जा रही है नगर की सरकार। तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी से पूछेंगे। आपके मुखिया कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव अधिक से अधिक संख्या में जीतेंगे, जो पिछली बार नहीं हो पाई इस बार करके दिखाएंगे। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आह्वान है, हम लोगों के लिए जो भी निर्देश होंगे, उन्होंने जैसा कहा है कि हम चुनाव में भरपूर सीटें जीतेंगे, तो हम लोग जीतेंगे। हम लोग अपने काम को जनता तक लेके जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई भी ऐसा काम नहीं है जिस मुद्दे को लेके वो पब्लिक के बीच में जाए। हम लोगों के पास ऐसे नगर में बहुत से काम हैं, हमारे नगर में ही बहुत से काम है जिनको लेके हम जाएंगे तो जनता हमारी बात को सुनेगी। ये तो आपकी बात हो गई। ये तो कह रहे हैं कि हम अधिक से अधिक संख्या में सीटें जीतेंगे, जो पिछली बार नहीं कर पाए आपकी करके दिखाएंगे। जी नमस्कार। देखिए, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कहते हैं वो तो वैसे भी नहीं कर पाते हैं। ये तो इनका रिकॉर्ड बन चुका है इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। और जैसा कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता कहते थे 10 मार्च आने दो, और 10 मार्च वो देखिए आती ही रही। योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बन गए। इनके पास कोई मुद्दे ही नहीं है विपक्ष के पास में जो ये हमसे लड़ सके। और आने वाले चुनाव में, वैसे भी निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला हमेशा से ही रहा है। और इस बार हम लोग प्रचंड बहुमत से, जो प्रदेश में कभी निकाय चुनाव में नहीं हुआ, उससे ज़्यादा हम लोग उम्मीद से ज़्यादा सीटें लेकर के उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं निकाय चुनाव में। आप बताइए, आपके मुखिया कह रहे हैं जो रामचरितमानस पर एक विवाद हुआ था, अखिलेश यादव ने कहा था हम शूद्र हैं। पिछड़े वर्ग की पॉलिटिक्स भी बहुत हुई, सुप्रीम कोर्ट में मामला आ गया पिछड़े वर्ग आरक्षण को लेकर। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा पिछड़ा वर्ग का आरक्षण कराइए, इसके बाद नगर निकाय चुनाव कराइए। कमेटी बनाई, आरक्षण घोषित हुआ, अब दोबारा से चुनाव हो रहे हैं। अब तो इससे खुश हैं? आप पहले कह रहे थे गलत हो रहा है, पिछड़ों को आग मारा जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के पास में हमेशा यही काम रहा है कि धर्म के नाम पे लड़ाना, जात के नाम पे लड़ाना, उनका काम ही यही रहा है। तो हम लोग सिर्फ विकास के मुद्दे पे बात करेंगे और अपना काम पे अपना वोट मांगेंगे। समाजवादी पार्टी में फिर आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इतने काम कराए हुए हैं, इतने ज़मीन पे काम किए हुए हैं, उनकी कथनी और करनी में समाजवादी पार्टी कोई अंतर नहीं है। और हम अपने मित्र से ये कहना चाहेंगे, आप जिस नगर पंचायत में खड़े हुए हैं, हमारे यहाँ पे सैकड़ों ऐसे काम है जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी द्वारा किए गए हैं। पिछड़े वर्ग विरोधी होने का आरोप लगा है आप पर, कह रहे पिछड़ा वर्ग विरोधी है भारतीय जनता पार्टी, इस पर क्या? अगर पिछड़ा वर्ग हम विरोधी होते तो हम क्यों टीम बनाते भाई? हम टीम बना करके क्यों ट्रायल कराते? क्या हमारे अधिकारियों के पास ज़्यादा समय का है? हम अगर पिछड़े विरोधी थे तो हमने फिर से क्यों ओबीसी आरक्षण को आगे बढ़ा करके फिर से निकाय चुनाव में ओबीसी का जितना आरक्षण था उतना देने का हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया था उसको पूरा किया है। और आप सभी के सामने है, चुनाव की आचार संहिता लगने को है और पिछड़े वर्ग का जो आरक्षण था वो बरकरार है। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने आपकी सीटें कम कर दी थी, 47 के मुकाबले वो 125 पर पहुंच गए थे। अब की बार क्या लगता है? नगर निगम की सीटें वो कह रहे हैं हम जीतेंगे, जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी पूरी जीत गई थी, ऐसा नहीं होगा। 50-50 मुकाबला है, कोई भी जीत सकता है। ऐसा तो था कि 11 मार्च को पिछली बार 2022 में अखिलेश जी मुख्यमंत्री भी बनने जा रहे थे। क्या हुआ? ऐसे तो वो कह रहे हमने सीटें तो कम कर दी। अरे सीटें अगर कम कर दी हैं तो इसका मतलब ये नहीं, कहीं ना कहीं अगर इस तरीके से ये देखें तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 5 लाख वोटों से ही तो मुख्यमंत्री बनते रह गए। उस पर कहाँ इनकी गलतियां नहीं? ये अपनी गलतियों को सुधारें, जनता के बीच में जाएं। और गलतियों को नहीं सुधारेंगे तो इसी तरीके से कहते रहे 2032 क्या 2042 तक दोबारा अखिलेश जी सीएम नहीं बन पाएंगे। फिर
2032 और 42 तक सीएम नहीं बनने देंगे, कह रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के पास में सिर्फ प्रोपोगंडा है। वो अपना उन्होंने आरक्षण वारक्षण का करके चुनाव ने जब करवाना हुआ वो तभी चुनाव करवा रहे हैं। चुनाव करवाने को सरकार में जो पार्टी होती है वो जब चाहेगी तब चुनाव करवाएगी। ये सारे प्रोपोगंडा हैं। इनके पास जनता को सिर्फ प्रोपोगंडा में फंसाने के अलावा और कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं है, कोई विकास नहीं है। धर्म और जात के नाम पे लड़ाने का इनका काम है, उसी पे ये अटल हैं। आप बताइए आकाश जी, राजनीतिक विश्लेषण क्या लगता है आपका, ये जो नगर निकाय चुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, क्या लगता है, क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है दोनों पार्टियां? देखिए, ऐसा है कि दोनों पार्टी टक्कर पे हैं, एक विकास के नाम पे और दूसरा तो आप लोग जानते ही हैं कि हमेशा जीतती है, 2-3 बार से। तो गुंडा राज एक उनको नारा रहता है, हमेशा वो रहता है, हर चुनाव में रहता है कि भयमुक्त उत्तर प्रदेश बनाएंगे। देखिए, भयमुक्त उत्तर प्रदेश कभी नहीं हो पाया और ना होगा, क्योंकि इसमें हम ही लोगों का हाथ होता है, जनता ही का हाथ है इसमें, और किसी का नहीं है। कोई ऊपर बैठ के कुछ नहीं कर सकता है। नहीं, देखिए, दोनों पार्टी इस समय दोनों अच्छी टक्कर पे हैं और ये जनता के हाथ में चुनाव है। जो भी जनता चाहेगी, जो जैसा भी हम लोग अपने विचारों को लोगों तक पहुंचा सकेंगे, अगर जनता से जुड़ते हैं तो अच्छी जीत होगी। गुंडा राज पर घेरेगी आपको भारतीय जनता पार्टी की भयमुक्त उत्तर प्रदेश हम बना रहे हैं। आपके समय यहाँ अतीक अहमद जैसे, मुख्तार अंसारी जैसे माफिया पलते। 2012 से लेकर 2017 तक माननीय अखिलेश यादव जी ने जो सरकार चलाई है, आप उस गुंडे राज की बात करते हैं। उसके बाद 2017 के बाद आज 2023 चल रही है। यहाँ पे आप कहाँ से ये कहेंगे कि गुंडा राज कम हुआ है या अपराध कम हुआ है? आप जहाँ भी देखिए 2012 से 2017 तक आपकी मीडिया ही कोई भी अगर घटना होती थी उसको आप न्यूज़ पे माननीय अखिलेश यादव जी की फ़ोटो लगाकर उसको चलाते थे। आज इतने कांड हो रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है। आप कहीं भी बताइए, माननीय मुख्यमंत्री जी जो आपके हैं वर्तमान, उनका कहाँ फ़ोटो लगता है, कहाँ उन पे आप लोग सवाल करते हैं? तो आप लोगों से भी हमारा ये आग्रह है कि आप उनसे सवाल करिए और उनसे भी पूछिए कि ये गुंडा राज क्यों है। आखिर गुंडा राज कहीं कम नहीं हुआ है, आज भी अपराध की दर वही है। आपके समय में कम था, इनके समय बढ़ गया। बिल्कुल। ये तो कह रहे हमारे समय गुंडा राज कम था, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी हमने नहीं पाले। आप ये बताइए, क्या उत्तर प्रदेश में 2017 से 2022 आज 2023 हो चुका है, 6 वर्ष लगभग योगी जी को मुख्यमंत्री बने हुए हो चुके हैं। दूसरी बार की सरकार है, क्या उत्तर प्रदेश में कोई दंगा हुआ? या मुख्तार अंसारी, आजम खान जैसे लोग जेल जाने से बचे? या विकास दुबे जैसा जो बाहुबली था जिसने पुलिस के ऊपर नरसंहार किया, क्या विकास दुबे जैसे लोग बचे? तो फिर आरोप लगते हैं कि इनकाउंटर पॉलिटिक्स है, आप लोग न्यायपालिका पर भरोसा नहीं रखते हैं, गाड़ी पलट जाती है उत्तर प्रदेश में। देखिए, ये सब जांच एजेंसियों के ऊपर है। हम जांच एजेंसियों पर कोई भी सवाल नहीं उठाना चाहते हैं। जांच एजेंसियों को जो जांच दी गई उनके कार्य में हम कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। जो मुख्यमंत्री जी का कार्य है, जो सरकार का काम है, सरकार 100% अपना पूरा लगा करके उस पर कार्य करती है। और जांच एजेंसियां जो हैं, जांच एजेंसियां स्वतंत्र होती हैं, भारत सरकार के अधीन होती हैं। जांच एजेंसियों पर हम कुछ सवाल कहना ही नहीं चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी 90+% से सीटें जीतेगी और ये दिन दूर नहीं है। अभी 1 से 1.5 महीने में चुनाव संपन्न हो जाएंगे। वो दिन दूर नहीं है कि जब आप 90+ सीटें हम देखेंगे, 90% से प्लस सीटें देखेंगे उत्तर प्रदेश। नगर निकाय की सीटें होंगी, नगर निगम की, वहाँ पे तो ईवीएम का इस्तेमाल होगा। तो अगर विपक्ष आरोप लगाएगा ईवीएम गलत तरीके से ट्रैकिंग की गई, तब क्या जवाब होगा? तो विपक्ष उसका कोई पुख्ता सबूत दे। इलेक्शन कमीशन ने विपक्ष से कहा था कि अगर किसी तरीके से ईवीएम में कोई गड़बड़ी की जा सकती है तो आप उसका हमें प्रमाण दीजिए। आप बताइए, वो कह रहे हैं 90+ सीटें हम जीतने जा रहे हैं। ईवीएम पे आप लोग आरोप लगाते हैं, वो फिर लगाएंगे जब चुनाव हार जाएंगे नगर निकाय का। भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेके वो नगर में उतरेगी और जनता से वोट मांगेगी? आप हमारे काबिल मित्र से सिर्फ कितने % सीटें जीतेंगे? वो 90+ जीत रहे हैं। वो 90+ जीत रहे हैं, वो 90+ हवा में जीतेंगे। उसके बाद में जब नहीं कुछ होगा तो फिर सत्ता की दम पे जीतेंगे, बेईमानी से जीतेंगे। हम लोग अपने कामों पे वोट मांगते आए हैं, अपने काम करके वोट मांगे और जनता के दिल में अपनी जगह बनाएंगे। हम लोगों के पास प्रोपोगंडा वाला कोई काम नहीं। हम लोग जो भी काम करते हैं धरातल पे उतर के काम करते हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग 90 नहीं, ये 90+ बता रहे हैं। हम लोग 90+ जीतेंगे ही जीतेंगे। तो हवा हवाई बातें हो जाएंगी। अखिलेश यादव कह रहे थे हम 400+ जीतेंगे, फिर नहीं मिली 125 भी। ये हम विधानसभा चुनाव की बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि 5 लाख वोट पूरे उत्तर प्रदेश में कोई मायने नहीं रखता। 5 लाख वोट वो जहाँ चाहेगी, सत्ता के अधीन जो पार्टियां होती हैं। बताइए, छोटी छोटी पार्टियां किसको छोड़कर गई? आपको छोड़कर गई। ओम प्रकाश राजभर ने आपको छोड़ा, उनको तो नहीं छोड़ा। उनके पास जितने गठबंधन दल थे उतने हैं, आपने तो जोड़ा नहीं, आपके छोड़ के जा रहे हैं। आपको ये भी नहीं आपको पता है कि आपको कांग्रेस का समर्थन करेगी नहीं करेगी।
मैं ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। वो इसलिए नहीं क्योंकि ये सारे सत्ता के लालची लोग हैं। इन्होंने जैसे ही देखा माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार नहीं है तो इन्होंने तुरंत अपना रास्ता निकाल लिया। इस वजह से हम इन लोगों के बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। चुनाव अपना हम स्वयं लड़ेंगे, अकेले चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी और पूरी दमदारी के साथ लड़ेंगे चुनाव। आप बताइए क्या लगता है, 90-90 दोनों दावा कर रहे हैं, मुकाबला खुला हुआ है कि ये लगता है कि नहीं फिर से जीत जाएगी भारतीय जनता पार्टी जैसा पिछली बार जीती थी? मैं फिर भी यही कहूँगा कि दोनों पार्टी टक्कर पे हैं। दोनों पार्टी टक्कर देगी। हाँ, दोनों पूरी मेहनत कर रही हैं और मेहनत किसी ना किसी बताइए, लोकल बेस्ड चुनाव होता है, इतने मुद्दे हावी होंगे, मुख्यमंत्री की अपनी छवि, अखिलेश यादव की अपनी छवि, वो एक अलग बात है। इससे ना मुख्यमंत्री बदलेगा ना प्रधानमंत्री बदलेगा, जनता क्यों वोट करेगी विपक्ष को? देखिए, ऐसा होता कि जब हमारा राजा अच्छा होता है तो फिर प्रजा भी अच्छी होती है, ये तो आप भी जानते होंगे। तो दोनों जो पार्टियां हैं दोनों प्रयास कर रही हैं, अपना पूर्ण प्रयास चल रहा है दोनों का, अच्छी टक्कर है दोनों में, दोनों अपना पूर्ण प्रयास करेंगी चुनाव जीतने का और हमारे हिसाब से तो दोनों टक्कर पे हैं। डबल इंजन का एक नारा दिया गया था प्रधानमंत्री के जरिए, ये ट्रिपल इंजन की बात हो रही है कि ट्रिपल इंजन लगेगा नगर में भी और उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी। ऐसे ट्रिपल इंजन की जब सरकार बनेगी तो विकास ज़्यादा तेजी से होगा। तो अगर ट्रिपल इंजन ही नहीं रहेगा तो फिर डबल इंजन की बात कैसे होगी? जैसे नरेंद्र मोदी ने एक बार की थी, डबल इंजन की सरकार बनवा दीजिए उत्तर प्रदेश में, उसी तरीके से नगर पंचायत को ट्रिपल इंजन में जोड़ दिया आपकी बार भारतीय जनता पार्टी। नहीं, ऐसा है, देखिए, अब माननीय मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, तो फिर उन्होंने जो किया वो सही किया और जो भी वो कहते हैं वो कुछ सोच कर ही कहते हैं। और बाद बाकी अगर नगर निकाय चुनाव की बात है तो फिर उसमें तो आपने भी देखा होगा नगर में घूम के कि कोई भी पीछे नहीं है भाई, सभी लोग अपने हिसाब से पूरी मेहनत कर रहे हैं और टक्कर अच्छी है दोनों में। और ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि जनता क्या निर्णय लेती है। सभी लोगों का धन्यवाद। तो आप देख रहे थे जनता की अदालत का आज पहला एपिसोड। तो अगर आप लोग भी बनना चाहते हैं जनता की अदालत का हिस्सा तो नीचे दिए गए नंबर पर एसएमएस कीजिए और अपना नंबर सेंड कीजिए, हमारी टीम आपसे कंसल्ट करेगी, आपको बनाएगी जनता की अदालत का हिस्सा। फेसबुक पे फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए देखते रहिए D12 न्यूज़। कैमरा